तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की जर्नी थ्रू आउट द इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर उनकी अब तक की जर्नी क्या रही वो डिस्कस किया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज सम ऑफ बेसिकली अ कंपैरिजन है कि किस चीज में इंडिया बेटर है, किस चीज में चाइना बेटर है, किस चीज में पाकिस्तान बेटर है, वेयर दे थ्री एज अ कंपैरेटिव स्टडी स्टैंड्स। तो इसमें तीन पैरामीटर्स पढ़ने थे हमने। पहला क्या था? डेमोग्राफी का हम टेबल अगर एक बार स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है इसमें? पॉपुलेशन, ठीक है। ऑब्वियसली जो बुक में डाटा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, करंट डाटा तो डायनामिक है, चेंजिंग है। इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 140 बिलियन, ठीक है। यहाँ पे 135 लिखा हुआ है, एज पर द न्यू डाटा उसको अप्रोक्सीमेटली 140 लिख सकते हो, ठीक है। चाइना की पॉपुलेशन इंडिया की 142 है, ये चेंज कर लो, चाइना की 141 है। चाइना की पॉपुलेशन अब कम हो गई है, मतलब इंडिया है सरपास प्रीवियस ईयर जून। इस साल हुआ था जून में, पिछले साल हुआ था? नहीं सर, ये इसी साल हुआ। कहां? इंडिया जहां जहां पे 1352 लिखा है 1, ठीक है ना, 1352 लिखा है, वहां क्या करना है? 142 1421 कर दो, ठीक है। डाटा में यहां पे ठीक कर लो, एंड चाइना का 1418 कर दो, ठीक है। 141 का इधर, हां जी। इसके साथ अप्रोक्सीमेटली कर लेना है। वाई सो 142 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, मिलियंस में है ना डाटा, तो चाइना का 1418 है। हां, ठीक है। एंड पाकिस्तान का अप्रोक्सीमेटली 278, ठीक है। 27 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है पाकिस्तान। तो सर 1000 हो बैठे थे ना। ये सर प्रेजेंट वाला डाटा है। हां, जो बुक के अंदर है। बुक के अंदर एक बार हम चेक कर लेंगे, हम एनसीईआरटी में चेक करेंगे बाद में, ठीक है। चलो, ग्रोथ रेट वो लगभग सेम ही है, वही लेके चलेंगे कि एक इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। इंडिया में ग्रोथ रेट कितनी है? दैट इज 1.03। so this is very good, one super anything is good, one is also good, ठीक है। चाइना में एंड पाकिस्तान में 1.05। अब कंसीडरिंग द साइज ऑफ द इकोनॉमीज, चाइना का ग्रोथ रेट 0.45 नो डाउट कम है, लेकिन उनके साइज ऑफ इकोनॉमी 18-19 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो इसका मतलब उनका ग्रोथ रेट हर साल 7-8 ट्रिलियन डॉलर से हो रहा है। इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है? 4 ट्रिलियन। तो इंडिया मतलब उसी रेट पे ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान का साइज बहुत छोटा है, तो हमेशा कितना साइज छोटा होगा उतनी ग्रोथ रेट ज्यादा भी आएगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसको कहते हैं? कि एरिया वाइज कितने लोग रहते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज द मैक्सिमम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि रहने वाली जो जगहें हैं ज्योग्राफिकली, दिल्ली में जाओ, बॉम्बे में जाओ, सिटीज में जाओ, या लुधियाना में देखो आप, टायर 1 क्या टायर 2 सिटीज में देखो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। ये अब डाटा आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। सर टायर 1 पॉपुलेशन के बेसिस से होती है कि नहीं, फैसिलिटीज, ह्यूमैनिटीज, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग होती जो अंदर टायर 2 और 3 है। टायर 2 में आएगा, पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग होती है वैसे चलिए, मोर देन 1 CR, मोर देन 50 लाख, मोर देन 20 लाख, लुधियाना टायर 2, वो टायर 1 में आएगा। टायर 1 मेट्रो सिटी अलग होती है, फिर टायर 1, फिर टायर 2, फिर टायर 3। लुधियाना की पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख है, ठीक है ना। इंडिया के लंदन की पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है, तो 20-22 लाख के आसपास है। पॉपुलेशन एंड एरिया इनके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। देन रेशियो मेल एंड फीमेल, ठीक है। एंड दिस रेशियो शुड बी आइडियली 1:1, दैट इज 1000, ठीक है। रेशियो का देखो तो समझना इम्पोर्टेंट। सर ये मेल टू फीमेल है कैसे? हाउ मेनी वुमेन्स फीमेल्स अगेंस्ट 1000 मेल्स, ठीक है ना। अगर 1000 मेल्स है तो इंडिया में एवरेज 920 फीमेल्स है, ठीक है। इस तरह का राशि, ठीक है। फर्टिलिटी रेशियो बर्थ रेट के हिसाब से बताया गया था आपको। फर्टिलिटी रेशियो 2.2, इंडिया की फर्टिलिटी रेशियो इज गुड, ठीक है। 2.2 मींस देयर आर 2 पर्सन्स एंड दे हैव 2 फैमिली मेंबर्स, तो ग्रोथ रेट लगभग पॉपुलेशन सैचुरेट होगी, उसी लेवल पे टर्न अराउंड करेगी, ठीक है। चाइना की कितनी है? 1.7, तो इसलिए दैट्स व्हाई दे हैव अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। पाकिस्तान की कितनी है? 3.6, तो दैट्स व्हाई दे हैव अ इंक्रीजिंग ग्रोथ इन दैट, ठीक है। उसके बाद अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं? कितना सिटी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें अवेलेबल है, ठीक है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 34% एरियाज में अवेलेबल है, चाइना में
59%, पाकिस्तान में 37%। तो अर्बनाइजेशन में हम सबसे पीछे हैं, पाकिस्तान से पीछे है एज अ परसेंटेज। ठीक है, चलो इसके आगे अब टेबल में क्या क्या शो हो रहा है उसकी एक समरी लिखी हुई है मैंने नीचे, उसको एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, सर उनकी यूनिट्स बता दो सबके क्या क्या। इसकी पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और इसके यूनिट्स होंगे, इसके इन मिलियंस होंगे, ये मिलियंस में डाटा है इंटरनेशनल। ठीक है, एनुअल ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है, ग्रोथ होता है परसेंटेज। आगे आ जाओ। द टेबल शोज, क्या टेबल शो करता है ऋषि, रीड करिए बेटा। India and China together are a habitat of nearly 38% of the world's total. इंडिया चाइना दोनों मिला के दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 38% 40% पॉपुलेशन ये दो कंट्रीज में ही है। आगे India with more than 1.35. इसको चेंज कर लो, 1.42 कर लो। ठीक है, काटना मत, ऊपर लिख लेना। ठीक है ना, Is a habitat for 18% of world population. 18% को भी अंडरलाइन कर लो, 18 की जगह 19 होगा शायद अप्रोक्सीमेटली, हम उसको चेंज करेंगे बाद में। आगे China मतलब with यहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं, कितने लिविंग बीइंग्स, कितने ह्यूमंस रह रहे हैं। China with 1.39 billion population is a habitat for 20% of world population. तो अप्रोक्सीमेटली 40% हो गया इन दोनों का कलेक्टिव डाटा। ठीक है, तो ये हम आफ्टर द सिलेबस कंप्लीशन एनसीईआरटी पकड़ेंगे, और चैप्टर के नोट्स और एनसीईआरटी को एक बार साथ में रिवाइज करेंगे इन द आफ्टर प्री बोर्ड्स, बोर्ड से पहले, तब हम उस डाटा को एक बार वेरीफाई करेंगे। ठीक है, Pakistan population is just 1/10 of China's. ये तो दिख ही रहा है, बहुत सब कम है। ठीक है, आगे का China has low density of population. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखो लो है, तो इसका मतलब रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द पर्संस अवेलेबल ज्यादा है। आगे In comparison with India, Pakistan, because of large geographical area of China. अंडर है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, चाइना के पास लैंड भी ज्यादा है, पॉपुलेशन तो ज्यादा है हमसे लेकिन लैंड भी ज्यादा है, तो इसका मतलब उनके पास हैबिटेट ज्योग्राफिकल लोकेशन ज्यादा है जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। जहाँ पे इंडिया में एक मेट्रो सिटी में 2 करोड़ 3 करोड़ लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ पे शायद 50 लाख 70 लाख पीपल होते हैं, 80 लाख, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ लैंड, नंबर ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ज्यादा है। आगे It is estimated to be 148% per square kilometer in China, 455% per square kilometer in India, 275% per square. इसका नोट है वो पेपर में लिखना है आपने, क्या लिखा हुआ है, लोअर डेंसिटी implies lesser stress on country natural resources raising the ability for sustainable development। जितनी डेंसिटी कम होगी उतना रिसोर्सेज पर पर्सन एलोकेशन कम आएगा, उतना नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर, डिमांड कम बनेगी, ऑब्वियसली। ठीक है ना, चलो आगे बेटा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। The fertility rate is low in China while continues to be high in India and alarmingly high in Pakistan. अब इसमें लिखा है चाइना contained its fertility rate by pursuing one child policy in 1979। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, how the transition of this fertility rate happened in China and what can be, जैसे क्वेश्चन लिख के आ जाए कि this fertility rate is alarming state for the economies like India and Pakistan, how we can tackle, तो आप उसमें suggestions दे सकते हो। There can be certain suggestions like one child policy, two child policy, or there can be certain programs and initiative to make people aware about this family planning and make this fertility rate ideal क्या है 2, ideal क्या है 1.8 से 2.2 is anything ideal, exact 2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, चलो आगे फोर्थ पॉइंट, ये हर एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने बेसिकली। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट, As a result of low fertility rate, China has the lower rate of growth of ऑब्वियसली जहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होगी, रेट ऑफ ग्रोथ पाकिस्तान में सेम उसी रेट पे आ रहा है क्योंकि फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, ग्रोथ रेट भी ज्यादा ही आएगा। ठीक है, with existing rate of growth it is feared that population size in India may soon exceed China। अब ये आप इसको यहाँ पे लाइन लिखो, नोट as per June 2024, कहाँ पे इसके फोर्थ पॉइंट के लास्ट में, as per June 2024, as per June 2024 India has surpassed China and has become the highest population country। India has surpassed China and has become country with the maximum population। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के स्टार्टिंग एंड में कहीं भी लिख लो, दिस फोर्थ पॉइंट and has become largest population, हाँ, largest highly populated country लिख दो चाहे। largest populated country।
ठीक है, लिखा हुआ इससे पीछे ये आपको लिखा है, ठीक है। एज ऑफ जून 2024 इंडिया बिकेम द मोस्ट पॉपुलर कंट्री सरपासिंग चाइना। सरपासिंग चाइना जो लिखना है कि चाइना को पीछे छोड़ दिया, तो ऊपर लाइन कट जाएगी, ठीक है, उसके लिए ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। With existing rate of growth, it is feared that population size in India will soon exceed China। इस लाइन को काट दो क्योंकि ये हिस्टोरिकल हो गया। अब इस साल से क्या हो गया, पॉपुलेशन हमारी उनसे आगे चली गई, ठीक है। क्लियर है सबको? तो इसके ऊपर केस स्टडी और क्वेश्चन ये इकोनॉमिक टाइम पे आर्टिकल्स आए थे जून जुलाई में, ठीक है ना। वो आर्टिकल की कोटेशन लाइन आ सकती है, इंडिया सरपास चाइना इन द हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट, कमेंट, ठीक है ना। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें वन चाइल्ड पॉलिसी भी एक्सप्लेन कर देंगे जिसके कारण की अब कमी इंडिया है। की बात हो रही, चाइना की थोड़ी ना हो रही है। क्वेश्चन में पूछेंगे ना कि उसमें चाइना पीछे क्यों रह गया, पूछा जाएगा तो वन चाइल्ड आंसर है। इंडिया क्यों आगे चला गया, रीजंस फॉर दैट पूछा जाएगा, देन यू कैन राइट। तो सर इंडिया उसका इम्पैक्ट पूछा जाए कि अगर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो इम्पैक्ट क्या आएगा, तो उसका वन चाइल्ड ही आएगा। वो तो मतलब अगर वो पूछे तो उसके साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर हाँ, देंगे। उसको यूज कर सकते हो एज अ डाटा कि इंडिया को क्या करना चाहिए जिससे ठीक हो सके। तो इंडिया नीड टू टेक सम इकोनॉमिक एंड सोशल एंड फैमिली प्लानिंग मेजर्स सच एज टेकन बाय चाइना। ये नहीं कहना कि वन चाइल्ड ही करो, कुछ मेजर्स करने पड़ेंगे। इंडिया में 1980s और 90s में एक राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, जब उन्होंने एक अभियान चलाया था, हमारे दो और एक गवर्नमेंट कैंपेनिंग चलाई थी कि फैमिलीज दोज हु हैव अप टू 2 चिल्ड्रन एंड फैमिलीज दोज हु हैव मोर देन 2-3 चिल्ड्रन, उनको कुछ सोशल प्रोग्राम से एग्जिट कर दिया। आज भी कुछ स्टेट्स में ऐसा है, अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे करते हो तो आपको कुछ सब्सिडीज और सोशल स्कीम्स नहीं दी जाएंगी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर बर्डन ऑन द रिसोर्सेज, ठीक है ना। डिस्करेज करने के लिए किया गया, डायरेक्टली तो मना कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम उसमें तो चलते नहीं, ठीक है। चलो अर्बनाइजेशन के ऊपर आ जाते हैं। हाँ, रीड कर बेटा। Urbanization is closely linked with structural अंडरलाइन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर बदलना, स्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी में इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी सब आता है। as compared to India, shift of working force to agriculture to industry and services. ठीक है, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है। इंडिया 34% पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड एज कंपेयर्ड टू 59% चाइना एंड 35% इन पाकिस्तान। तो ये डाटा अर्बनाइजेशन का हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंगली बोथ चाइना एंड पाकिस्तान हैव बेटर रिकॉर्ड देन इंडिया इन जनरेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में अर्बनाइजेशन कम है, इसलिए चाइना में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर है, उसके बाद पाकिस्तान का साइज छोटा है, इजी टू मैनेज है। While the countries like Singapore, Malaysia, European countries, they are considered more developed क्योंकि उनका साइज कम है, ठीक है ना। साइज कम को मैनेज करना इजी होता है। Next comes to sex ratio. This is found to be biased against feminism in all three countries. इन तीनों कंट्रीज में नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। फीमेल्स का रेशियो कम है, ठीक है। It is the number of females as per 1000 male population in the country. Lower sex ratio points social backwardness. हमारी ओपननेस सोसाइटी में नहीं है, इसका मतलब फीमेल चाइल्ड अभी भी बहुत जगह पे कुछ कॉर्नर्स ऑफ कंट्री में गर्ल चाइल्ड व्हेनेवर इज बोर्न तो उसको एक पॉजिटिविटी से नहीं लिया जाता है, ट्राइंग टू सप्रेस इट। लॉज भी बने हैं उसके अगेंस्ट, बहुत फर्क पड़ गया है, बट मेजरली सिटीज में पड़ा है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी उस चीज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो, फीमेल 40 इज द प्रिंसिपल कोर्स ऑफ लो सेक्स रेशियो ओइंग टू द प्रेफरेंस ऑफ अ सन। बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, इसको फीमेल 40 कहते हैं। आजकल हॉस्पिटल्स में लिखा होता है ना सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट अलाउड, वो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, बिकॉज इन मेनी रूरल एरियाज और मेनी बैकवर्ड एरियाज ये अभी भी रूल चलता है। इफ दे केम टू नो द चाइल्ड इज अ गर्ल, वी ट्राई टू सप्रेस दैट, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत अवेयरनेस गवर्नमेंट कर रही है पिछले 25-30 साल से, हमें भी उसके सपोर्टिंग में होना चाहिए। इक्वालिटी आजकल तो क्रिएट हो ही गई है, ठीक है। अब वन चाइल्ड पॉलिसी का मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, क्यों? क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी का चाइना के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ जाए, हाँ चाइना हैज परफॉर्म बेटर देन इंडिया, बट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम चाइना, हाउ इंडिया कैन ग्रो इन द नेक्स्ट कमिंग डिकेड कंसीडरिंग द चाइनीज मॉडल या चाइना के अकॉर्डिंगली। देखो बेटा, जिसने जो अच्छा काम किया उससे सीखना तो चाहिए ना, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1979 टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। परस्यूइंग दिस पॉलिसी चाइना हैज सक्सेसफुली रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन नियरली टू हाफ। 1979 में उनका ग्रोथ रेट कितना था? 1.33%, ठीक है ना। ये ग्रोथ रेट किसका है? पॉपुलेशन का है। इसका ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। 1.33 था, अब कितना रह गया? 0.445 इसको मतलब उन्होंने आधे से भी कम कर दिया, ठीक है। The policy was discontinued in early 2016 because of the impact of policy
was felt beyond the population growth. सिर्फ population कम करना ऑब्जेक्टिव था, वो तो हो गया, उसके और ज़्यादा नुकसान आने शुरू हो गए। क्या? जैसे उनके पास इस वक्त above 45-50 वाली population ज़्यादा है, young population है ही नहीं, तो सेटअप बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो चलाने के लिए लोग है ही नहीं। हाई प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, ठीक है, वहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। इसका मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए वहाँ पे भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना, हमसे भी ज़्यादा है। तो 1-to-1 child population proportion of elderly people is more as compared to young population, ठीक है। With discontinuation of this policy of one child policy, each family is allowed to have 2 children, ठीक है। अभी आपको पता है 2016 से लेकर 2029 तक वहाँ ओपन कर दिया पॉलिसी उन्होंने, you can have as many children you have, 0, 1, 2, 3, 4, 5. After this 2029 they will set up a committee, or they have already a committee, they will review out कि पिछले 10 सालों में हमारा ग्रोथ रेट कहाँ गया। ग्रोथ रेट approximately 0.8 और 1 रहना is the ideal rate। 1.8 से नीचे जाएगा या 1 से नीचे जाएगा तो आने वाले 1-2 डिकेड्स बाद आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर 1.5 से 1.3 से ऊपर जाएगा तो वो प्रॉब्लम भी आएगी। 1 is the ideal, some of India is the nearest to that। तो इंडिया की ग्रोथ रेट आप देखो, शायद आपने ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड पढ़ा था 1921, तो वहां से लेकर 2000 तक बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेटरी ग्रोथ हुआ है, लेकिन 2005 के बाद 2000 के बाद अगले 25 सालों में उतनी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई। वो बर्थ रेट और डेथ रेट मैनेज हो गया, सॉर्ट ऑफ मैनेज हो गया, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने डेथ हो रही है। अभी भी आने वाले टाइम में शायद इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नीचे जाएगा, क्योंकि ये फॉल कर रहा है, अगले टाइम में 0.90 तक भी जाएगा, पर वही क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इंडिया ने विदाउट एनी स्ट्रिक्ट वन चाइल्ड पॉलिसी भी इसको मैनेज कर लिया, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक्स, ठीक है। सेकंड वाले की अलग वीडियो बनाते हैं।